नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। माघ महीने की चतुर्थी तिथि बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि होती है और इस दिन रखा जाता है गणेश जी का व्रत, जिसे हम संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। यानी सभी संकटों को हर लेने वाली चतुर्थी इसी दिन मनाई जाती है। और ये किस दिन व्रत पड़ेगा, क्योंकि ये तिल का खास महत्व होता है इस व्रत में। कहते हैं कि गणेश जी का व्रत करना, संतान के लिए व्रत करना और गणेश जी की पूजा आराधना के बाद तिल का भोग लगा करके चंद्रमा को अर्घ देते हुए और तिल का ही सेवन से इस व्रत को खोला जाता है, यानी इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। अब ये सिर्फ तिल यानी पूरा दिन अन्न जल ये दोनों चीजों का सेवन नहीं किया जाता, यानी निराहार व्रत रखा जाता है और प्लस निर्जल व्रत रखा जाता है। तो ये कठिन व्रत तो होता है, बहुत ही इसमें तपस्या की जरूरत होती है और बहुत ही आपके विल पावर की जरूरत होती है इस व्रत को करने से। लेकिन माताओं की तो विल पावर बहुत देखने ही बनती है, यानी माताएं ये व्रत बहुत ही आसानी से, सरलता से अपनी संतान के लिए, संतान की कामयाबी के लिए, संतान के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, संतान की तरक्की के लिए और संतान के जीवन में किसी भी तरीके का कोई कष्ट ना आए, उसके लिए, दीर्घायु के लिए ये व्रत माताएं करती है। और निर्जल रह करके, निराहार रह करके इस व्रत का पूरा पालन करती हैं माताएं। अब ये व्रत जो है ये किस दिन रखना चाहिए, क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि चांद के देखने के साथ ही ये व्रत जो है ये पूर्ण हो जाता है। लेकिन ये व्रत की जो तिथि है ये किस समय से शुरू हो रही है और किस समय इसका समापन होगा। 29 तारीख को चतुर्थी तिथि का आरंभ हो रहा है, यानी शुरू हो रही है और ये तिथि सुबह 6:11 पर शुरू हो जाएगी और ये तिथि 30 तारीख को अगले दिन सुबह 8:54 तक, यानी 8:54 तक रहने वाली है। अब जब हम उदय की बात करते हैं तो 29 तारीख को ही ये व्रत लग रहा है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं चंद्र उदय की, यानी इसमें चंद्रमा के अर्घ का खास करके महत्व होता है, तो ये तिथि 29 को ही मिल रही है, यानी चंद्रमा के उदय तक, ये 29 तारीख की चंद्रमा के उदय तक तिथि नहीं होगी, तो यानी चतुर्थी तिथि का जो समापन हो जाएगा वो 30 तारीख को सुबह 8:54 पर ही हो जाएगा। तो उदय तिथि के हिसाब से भी 29 तारीख का ही आपका ये व्रत बनता है, 29 जनवरी का। और अगर हम चंद्र उदय की बात करते हैं तो भी ये व्रत आपको 29 तारीख को ही रखना चाहिए। कुछ खास नियमों का भी इसमें पालन किया जाता है। जैसा हमने कहा कि व्रत में बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो नहीं करनी चाहिए, वो हमेशा हम अपनी हर वीडियो में ज्यादातर बताते ही रहते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करना, अपने विचारों को कंट्रोल करना, यानी मानव वाचा और कर्मणा। जब हम कहते हैं कि यानी मन को कंट्रोल करके रखना और अपनी वाणी को, बोलने से भी आपको हर चीज का कंट्रोल करके रखना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि व्रत किया और आपने सिर्फ नहीं खाया, आहार नहीं खाया, लेकिन आपका व्रत हो गया, लेकिन नियत में बहुत सारी चीजें खराब है, वाणी से आप अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, दिमाग में कुछ और उलझने चल रही है और किसी भी तरीके की ये नेगेटिव चीजें जो होती है ये आपके व्रत को पूर्ण नहीं करने देती है, जिसके कारण आप कहते हैं कि हम तो इतने व्रत करने हैं, इतने नियमों का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसका फल नहीं मिलता है। तो आपके नियमों के पालन में कहीं कोई कमी रह जाती है। वो ये रह जाती है कि मना वाचा कर्मणा की जब हम बात करते हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट 3 शुद्धियां होती है किसी भी व्रत को करने के लिए। एक होती है मन को कंट्रोल करना, दूसरा अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करना और कर्मों की ओर ध्यान देना, यानी बड़ों को सताना नहीं, बुजुर्गों को सताना नहीं, परेशान नहीं किसी को करना। तो ये भी तो आपकी कंट्रोलिंग है ना। तो जब यहाँ कंट्रोल आप करते हैं तो ही तो आपके व्रत जो है वो पूर्ण होते हैं। फिर आते हैं कि तिल से ही चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ दे करके
आपने भगवान गणेश को भी भोग इसी चीज का ही लगाना है, यानी तिल से बनी हुई मिठाई का। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो तिल आप खाते हैं तो क्या भुने हुए तिल होने चाहिए, क्या बाजार से जो खरीदे हुए तिलकुट का बहुत सारी चीजें आती है, मिठाई भी बनी होती है, वो खानी चाहिए। तो हम इसके लिए एक आपको स्पेसिफिकली वीडियो बना करके बताएंगे कि जब आप अर्घ देते हैं तो कौन से तिल का देना चाहिए, और खाना है जब आपने इस व्रत को पूर्ण करना है, यानी जब आपने ये व्रत में तिल का ही आहार करना है और वो भी चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, तो क्या आपको कौन से तिल का ही प्रयोग करना चाहिए। क्या पके हुए तिल होने चाहिए, कच्चे तिल होने चाहिए, जो मिक्स ब्राउन कलर के तिल आते हैं वो होने चाहिए, या सफेद तिल होने चाहिए। तो किस तरीके के तिलों का भोग लगाया जाता है और किस तरीके के तिलों का आहार उस दिन किया जाता है। तो ये वीडियो जो है आप जरूर देखेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो होगी उसे जरूर देखेगा, क्योंकि हम यही कहेंगे कि आप अच्छे से अपने इस व्रत का पालन कीजिएगा, नियमों का पालन कीजिएगा, और ये व्रत आपके लिए, आपकी संतान के लिए खुशियां और तरक्कियां लेकर के आए। सो मेरी ओर से सभी माताओं को, सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी, संकष्टी गणेश चतुर्थी की तिल गणेश चतुर्थी भी से कहा जाता है, तो इनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। खूब अच्छे से इस व्रत का नियमों का पालन कीजिए ताकि आपके जीवन में गणपति हमेशा आशीर्वाद बरसाते रहे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।